मुगल शासन और अंग्रेज शासन के दौरान एक किला था जिसे ना मुगल ना ही अंग्रेज कभी जीत पाए थे। इस किले की दीवारों में आज भी तोप के गोले और बंदूक के गोले धंसे हुए हैं। अंग्रेजों ने इस किले को अपने साम्राज्य में लेने के लिए 13 बार हमले किए। इन आक्रमणों में एक बार भी वे इस किले को भेद ना सके। यह किला है लोहागढ़ दुर्ग, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के कुंवर महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में करवाया था। उनका कद काठी बहुत मजबूत थी। वह 7.5 फीट ऊंचाई वाले महाराजा सूरजमल दोनों हाथों से तलवार चलाने में माहिर थे। बताते हैं कि वे हर दिन 5 किलो दूध और आधा किलो घी का सेवन करते थे। यह भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, अतः इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। किले के चारों ओर गहरी खाई है। इस किले में 2 दरवाजे हैं। इनमें उत्तरी द्वार अष्टधातु का बना है। इस किले पर कई आक्रमण हुए हैं, लेकिन इसे कोई भी नहीं जीत पाया। इस पर कई पड़ोसी राज्यों, मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा अंग्रेज़ों ने आक्रमण किए हैं, लेकिन सभी असफल रहे। 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने बारूद भरकर इसे उड़ाने का असफल प्रयास भी किया था। यहाँ पर फतेह बुर्ज का निर्माण ब्रिटिश सेना पर विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए करवाया गया था। मिट्टी से ढकी इस किले की दीवार में तोप के गोले धंस जाते थे। इस किले के प्रमुख दरवाजे का वजन 20 टन है। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की मेवाड़ इलाके में बेरहमी से मार काट और लूटपाट की थी। उसी समय रानियां सहित सभी दासियों ने जौहर कर ली थी। जब खिलजी को कुछ भी नहीं मिला और रानी भी नहीं मिली, तब खिलजी ने गुस्से में चित्तौड़गढ़ का यह किले के बेस की स्मृति अष्टधातु गेट को उखाड़ कर ले गए थे, जिसे उसने दिल्ली के लाल किले में ले जाकर लगा दिया था। बाद में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने अपने पिता महाराजा सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए 1765 में दिल्ली के शासक पर आक्रमण कर दिया। तब जब उन्हें चित्तौड़ के अष्टधातु गेट के बारे में जानकारी हुई, तो वे उस अष्टधातु का दरवाज़ा भी उखाड़कर भरतपुर ले आए थे। यहाँ आने के बाद महाराजा जवाहर सिंह ने चित्तौड़ के शासक को संदेश भेजा कि यदि वे चाहें तो अपनी राजपूती शान के प्रतीक इस दरवाजे को ले जा सकते हैं। वहाँ से कोई इसे लेने नहीं आया, तो महाराज ने यह ऐतिहासिक दरवाज़ा भरतपुर के किले के उत्तर द्वार पर लगा दिया। ये दरवाज़ा आज भी जाट वीरों की बहादुरी और जिंदा दिली की कहानी सुनाता है। अष्टधातु का दरवाज़ा करीब 20 टन वजन का है। इसमें करीब 6 टन मात्रा में अष्टधातु लगी है। चूँकि अष्टधातु में सोना भी शामिल होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग ने लोहे की सुरक्षा जाली लगा रखी है। इस किले में जाट राजा शासन करते थे। इन्होंने इसे इतनी कुशलता के साथ डिजाइन किया था कि दूसरे राजा इन पर हमला कर दें तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाए। किले की दीवारें मिट्टी से ढकी थी, जिससे दुश्मनों की तोप के गोले इस मिट्टी में धंस जाते थे। यही हाल बंदूक की गोलियों का भी होता था। बताया जाता है कि इस किले की दीवारों में आज भी तोप के गोले धंसे हुए हैं। इन आक्रमणों में एक बार भी वे इस किले को भेद ना सके। किले के चारों तरफ जाट राजाओं ने सुरक्षा के लिहाज से एक खाई बनवाई थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था। इतना ही नहीं, अगर कोई दुश्मन तैर कर भी किले तक ना पहुँचे, इसलिए इस पानी में मगरमच्छ छोड़े गए थे। एक ब्रिज बनाया गया था जिसमें एक दरवाज़ा था।
यह दरवाज़ा भी अष्टधातु से बना था। लोहागढ़ किले में महल में 3 और महल शामिल है जो देखने लायक है। इस किले की संरचना में अन्य स्मारक जैसे किशोरी महल, महल खास और कोठी खास भी शामिल है। इसके साथ यहाँ पर जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज जैसे टावर भी स्थित हैं। इन टावरों को मुगलों और ब्रिटिश सेना पर जाट की विजय की याद में बनाया गया था। इस महल में घुमावदार छत और बालकनी भी है जो शानदार नक्काशी की बनी है और जाट शैली की विशेषता है। कमरा पैलेस किले की खास जगह है जो किले के सभी कवच और खजाने को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब इसको एक सरकारी संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस पैलेस में छोटे कक्ष और अलंकृत पत्थर की खिड़कियां हैं। इसमें सुंदर पैटर्न के संगमरमर के फर्श हैं। महल के मध्य अनेक संरचनाएं दर्शनीय हैं और यह बहुत ही खूबसूरत एक देखने लायक किला है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।